अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो इस समय पहाड़ों पर बारिश बहुत हो रही है और उसकी वजह से कई राज्यों में लोगों का हाल बेहाल है। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी कई रास्ते बंद पड़े हुए हैं। बादल फटने की कई घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से इमारतें हैं, वाहन हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। और सड़कों पर बड़े बड़े चट्टान और मलबा जमा हो जाने की वजह से कई मार्ग भी बंद हैं। तो ऐसे ही केदारनाथ घाटी में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वहां पे हालत इतनी बद से बदतर हो गई और सोनप्रयाग और गौरी कुंड को जोड़ने वाले वैकल्पिक पुल और सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। तो बारिश इस समय काफी कहर ढा रही है लोगों के। तो आज संसद में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने के लिए एक नया कानून पेश किया जा सकता। तो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती करने के लिए आज एक वक्फ बोर्ड का नया कानून, संशोधित कानून जो है वो पेश कर सकती है। क्योंकि लोकसभा में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए विधेयक जो आज पेश किया जाने वाला है, इस विधेयक के मसौदे पर कैबिनेट ने पहले ही मोहर लगा दी है। वक्फ बोर्ड अधिनियम 40 अहम संशोधन के प्रस्ताव आज इसमें पेश किए जाने संभावित हैं। क्योंकि ये वक्फ बोर्ड 1954 में बना था और उस समय स्थितियां और थीं, अब स्थितियां बदली हैं। तो संशोधन विधेयक में सबसे अहम प्रावधान वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने का है और इस पे काफ़ी चर्चा भी चल रही है। आइए बात करते हैं पेरिस में ओलंपिक खेलों के लेकर के। भारत ने फिर एक बार जो है वो बाजी मारी है, ब्रिटेन को हॉकी में हरा करके और सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो 8वें दिन भारतीय हॉकी टीम ने अपने जाबाज प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया। एक और पदक की अब उम्मीद भारत को जाग गई है। भारतीय टीम ने कल क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब 44 साल बाद फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत का सामना जर्मनी या अर्जेंटीना से हो सकता है। तो 42 मिनट तक 10 खिलाड़ियों के मैच में भारत ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कल दिखलाई और उससे भारत के लोगों के अंदर फिर एक बार ओलंपिक में हमारा देश अच्छा करेगा, इसकी शुभकामनाएं जागी हैं। तो हरदोई में अभी पुलिस बूथ के निकट सिनेमा चौराहे के पास में किराए के मकान में रह रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा की हत्या के मामले में अब पुलिस और सख्त हो रही है और हत्या करने वालों के शस्त्र लाइसेंस का ब्यौरा इस समय पुलिस खंगाल रही है। और अगर आरोपी हैं, उनके नाम शस्त्र लाइसेंस भी हैं, उनके लाइसेंस निरस्त करने के लिए शासन स्तर पर भी लिखापढ़ी की जाएगी। तो पुलिस बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मिलकर के इस पर कार्य कर रही है। क्योंकि हत्या का अंजाम देने वाले मुख्य लोग हैं, उन पर लासुका लगाने की मांग अधिवक्ता संघ भी कर रहा है, ताकि इस तरीके की दुस्साहसिक अपराध करने वालों को किसी भी तरीके से जेल से छूटकर बाहर ना पाए। और खुलासे के बाद अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक के सामने ये मांग भी रखी। इसी क्रम में हत्या आरोपियों पर लासुका लगाने के लिए इस समय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और लगातार लिखापढ़ी भी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक इस मामले में बहुत गंभीर हैं। तो जेल गए जो दोनों ठेकेदार के पास कौन कौन से काम है, इस मामले में भी जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है और पता किया जा रहा है कि किन किन विभागों में इन ठेकेदारों के पास कितना काम है और वो क्यों इनको दिया गया। विभागीय इस पर कार्रवाई भी करने की बात कही जा रही है। हरदोई में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के आने के बाद लगातार पुलिस पर लगाम कसी जा रही है। पुलिस जो कर्तव्यनिष्ठ तरीके से काम नहीं कर रहे हैं पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने पुलिसकर्मियों को साफ संदेश दिया है कि अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जिम्मेदारी उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से निभाएंगे तो ये नौकरी चल पाएगी। भ्रष्टाचार उन्होंने साफ कह दिया है और लापरवाही किसी भी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है पुलिसकर्मियों को कि जनता को गुमराह करने की आदत अपनी छोड़ दें। और उन्होंने इसी मामले में जांच करके पिहानी चुंगी चौकी प्रभारी और मझला थाने के दरोगा को निलंबित भी कर दिया है। क्योंकि शाहजहानपुर मार्ग पर कोतवाली देहात क्षेत्र में लूट हो गई थी अभी पिछले दिनों। पुलिस का मानना था कि कांवड़ियों में मारपीट हुई है। जांच में पुलिस की लापरवाही आई उस समय और उसी पर पिहानी चुंगी चौकी प्रभारी दिनेश सिंह को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है।
वहीं मंझला थाने के एक और मामले में अदालत में अभिलेख दाखिल करने थे, लेकिन उन्होंने दरोगा थे थाने के मोहम्मद तौफीक ने लापरवाही की और कागज दाखिल नहीं किए, जिसपे पुलिस अधीक्षक ने तौफीक को निलंबित भी कर दिया है। तो लगातार पुलिस कर्मियों को संदेश दिया जा रहा है कि जिम्मेदारी से काम करें और कर्तव्यनिष्ठ होकर के काम करें। जनता की सेवा करना ही उन्होंने जैसे माना है कि जब कोई जनता का व्यक्ति पहुंचे तो उसे अपना परिवार का सदस्य मान करके काम करें। तो आइए अब बात करते हैं, हरदोई में इस समय वृक्षारोपण का भी अभियान चल रहा है। एक पेड़ माँ के नाम जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें कछौना के नगर वन में पौधारोपण किया गया और इस पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बालामऊ के विधायक रामपाल वर्मा ने वहां पे भाग लिया। इस पौधारोपण अभियान में उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को पौधा रोपित करना चाहिए, क्योंकि ये आज पर्यावरण को बचाने के लिए आवश्यक है। और आज जो जिस तरीके के जलवायु परिवर्तन लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इनसे अगर बचना है तो हर व्यक्ति को पौधारोपण करने के लिए आगे आना चाहिए, ऐसा बालामऊ के विधायक रामपाल वर्मा ने वहां पर उपस्थित जनसमूह से कहा। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।